हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे फ्रेंड्स आप सब लोग? आई हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं तो अभी अच्छी नहीं हूँ। सुबह के बज रहे 6। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पूरा कड़वा हो रहा, मुँह कड़वा। सामने से जो जरूरी है बिना कंबल के दिखाती हूँ, उसने हॉस्पिटल से लिया ही नहीं और घर से लाई नहीं हो। बिना कंबल के सो रही है ठंड में। तो फ्रेंड्स अभी मुझे मेडिसिन वगैरह कुछ नहीं चल रही है, सब बंद पड़ा हुआ है। तो सुबह सुबह का टाइम है, तो मैंने ना ब्लॉग एडिट करके और ब्लॉग अपलोड भी कर दिया है। ये वाला मंदिर हम प्रसाद चढ़ाने गए थे, मैं और रिंकी, वो वाला ब्लॉग है। तो ये अपलोड भी कर दिया है मैंने। तो ये मैंने हॉस्पिटल में बैठे बैठे कर दिया, खाली बैठी थी तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग तो आप लोग तक पहुंचना ही चाहिए, तो मैंने फटाफट से ब्लॉग एडिटिंग करके अपलोड भी कर दिया है। और आप ज़रूर देखें ब्लॉग और शेयर भी कर दें। और मुझे तो तबीयत ख़राब में भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और मेरे महादेव जी दर्शन। तो फ्रेंड्स सेजल अभी भी सो रही है, अब इसको उठाऊंगी मैं। सेजल अभी भी सो रही है, इसको उठाऊंगी, उठा के देखती हूँ वॉशरूम जाऊंगी, थोड़ा सा हाथ मुँह धो के फिर कुछ खाती हूँ, खाली पेट की दवाई खा के। अभी तो बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में। बहुत ज़्यादा ना, तो टाइफाइड हुए ना 1-2 महीने हो गए। अब मेरे को दवाई खा रही हूँ, अब मेरे को लगा ठीक, अब मेरे को घर में चक्कर आ रहे, पेट में दर्द हो रहा है, बहुत मेरी हालत खराब हो गई बहुत ज़्यादा। और कल सुबह तो मॉर्निंग में ऐसा हुआ, पेट में दर्द और सर घूम रहा और हाथ पैरों सांस फूलने लगी बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड्स हॉस्पिटल में ना मॉर्निंग में ना मेरे फ्रेंड्स मिलने आ गए थे, मेरे सब्सक्राइबर थे, जिन्होंने मेरा ब्लॉग देखा होगा, तो वो पता ढूंढते हुए मेरे पास आ गए और मतलब बहुत सारा मतलब बात किया उन्होंने, बेस्ट विशेस दी मुझे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो सब लोग मेरे से मिलने आए, मेरी इतनी केयर करते हैं। और मतलब कि मतलब कोई ना कोई मिलने आ ही रहा था हॉस्पिटल में मेरे से। तो बस उनको मैं ब्लॉग में नहीं ले पा रही थी, क्योंकि ऐसा होता है ना, कोई कंफर्टेबल होता है ब्लॉग में आने के लिए, कोई नहीं होता। बस हाँ कि ये कि वो मुझसे मिलने आ गए हॉस्पिटल में। और यहाँ पे मेरा मॉर्निंग का रूटीन चेकअप हो रहा था, जो कि होता है। बस तो वही चेकअप यहाँ पे मेरा चल रहा था, जैसे बीपी हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो हर चीज़। और यहाँ पे मेरे को ड्रिप भी लग गई थी, जो मॉर्निंग में मेडिसिन चलती है हॉस्पिटल में, तो वो लगाने के बाद दूसरी ड्रिप लग रही है मेरे को। अभी देखो डॉक्टर्स आएंगे, मेरी सारी रिपोर्ट्स आएंगी, उसके बाद क्या होता है, क्योंकि तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब है। हो सकता है कि ब्लड भी चढ़े और आयरन भी चढ़े, क्योंकि ब्लड बिल्कुल है ही नहीं। देख सकते हैं मैं कितनी सफ़ेद हो रखी हूँ, क्योंकि खून है नहीं शरीर में, इतना रो रो के ना सारा खून सूख गया। तुझे कैसा लग रहा है मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई? बताओ। अच्छा तो लगेगा नहीं। फिर भी कुछ तो बता, अरे कुछ तो बता। ठीक हो जाए, जल्दी हो जाएंगे। देखो ना फ्रेंड्स, सेजल मेरी कितनी बड़ी हो गई। पहले मैं सेजल के पापा मेरी केयर करते थे, अब इस बार जब मैं बीमार पड़ी तो सेजल मेरी पूरी केयर कर रही है और मेरा पूरा ध्यान रख रही है। मेडिसिन नीचे से ला रही है, पानी की बोतल ला रही है, हाँ ठीक है। और मेरे लिए खाना ला रही है, सब कुछ कर रही है। मेरी 12-13 सेजल ना साल की बहुत तो बड़ी हो चुकी गई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं चाय बिस्किट खा रही थी, क्योंकि मेरे पेट में ना सडनली बहुत दर्द होने लग गया था। और जब डॉक्टर्स को बोला तो उन्होंने बोला कि क्या पता आपको गैस एसिडिटी बन सकती है, तो इस वजह से दर्द हो रहा हो, कुछ खा लीजिए थोड़ा सा। इसलिए मैं खाने लगी यहाँ पे कि मेरे को दर्द ठीक हो जाए, और मैं कितनी जल्दी जल्दी खा रही थी। सो फ्रेंड्स, मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है। मम्मी का सुबह से पेट में दर्द हो रहा है और अब मम्मी सो रही है। और बैकग्राउंड में शोर इसलिए हो रहा है क्योंकि जो दूसरे पेशेंट है उनसे मिलने के लिए आ रखे हैं लोग, और मम्मी अभी सो रही हैं। अरे क्या आप गरम कहाँ से करूँगी? मैं नहीं करा रही थी। तो फ्रेंड्स आज हॉस्पिटल में मेरा तीसरा दिन है, और फाइनली आज सेजल ने ब्लैंकेट ले लिया था घर से, तो वो ब्लैंकेट ओढ़ के सो रही है।
हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, आज हॉस्पिटल में मेरा तीसरा दिन है और तो आज फाइनली पता चल जाएगा डिस्चार्ज करेंगे या फिर मुझे ब्लड चढ़ेगा। डॉक्टर्स आएंगे तो उनसे बात करेंगे। कल रिपोर्ट्स आई थी और ब्लड बहुत ज़्यादा कम है कि ब्लड क्यों नहीं बन रहा है, तो उस चीज़ के लिए बताएंगे। ये देखो सफ़ेद और का ब्लड आई नहीं है, तो डॉक्टर बताएंगे आज डिस्चार्ज करेंगे या ब्लड चढ़ेगा। वो जैसा भी होगा मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। कल तो फ्रेंड मैं कोई भी ब्लॉग शूट नहीं कर पाई। सुबह का ब्लॉग थोड़ा सा शूट किया था क्योंकि कल इतना ज़्यादा मेरे पेट में दर्द था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे पेट में भी इन्फेक्शन हो रखा है टाइफाइड की वजह से। बाकी काफ़ी टाइम से टाइफाइड चल रहा था मेरे को, तो इसकी वजह से मेरे पेट में ना, मेरी जो हाथों में ना इन्फेक्शन हो गया है, तो उसकी वजह से मेरे पेट में कल बहुत ज़्यादा दर्द था। उसकी एंटीबायोटिक चल रही है। तो जैसे मैंने डॉक्टर से बात किया कि मतलब मैंने मेडिसिन भी ली थी, मैंने सब कुछ किया था, तो इतने टाइम तक कि टाइफाइड कैसे रह सकता है मुझे। तो उन्होंने बोला जो टाइफाइड का बुखार होता है वो आंतों का बुखार होता है, तो आंतों से आता है, पेट से। तो कहते हैं कि जो इसके कीटाणु होते हैं वो कहते हैं 1 साल तक आंतों में रहते हैं, हमारे पेट में रहते हैं 1 साल तक इसके जो कीटाणु होते हैं। तो कहते हैं कि जैसे कि दवाई खाते हैं तो वो ठीक होते हैं, अगर हम परहेज वगैरह करेंगे तो वो ठीक रहेंगे। अगर जैसे हम ज़्यादा भागा दौड़ी, थकावट हो जाती है, जैसे जब पानी ठंडा पी लिया या फिर हमने इधर से उधर से कुछ गलत चीज़ खा ली, तो कहते हैं जो कीटाणु होते हैं ना रिएक्टिव हो जाते हैं, तो उसके से फिर से टाइफाइड का फीवर आना शुरू हो जाता है। तो इसी वजह से टाइफाइड जो है रिएक्टिव हो जाता है। इसलिए 1 साल तक कंटिन्यू आपको परहेज़ करना होता है और थोड़ा संभल के खाना होता है। और फिर उसके बाद 1 साल बाद एक टाइफाइड का इंजेक्शन आता है और उसको लगाने से कहते हैं कि टाइफाइड नहीं होता है। तो वो मैंने लगाया भी था पहले, क्योंकि मुझे पहले भी बहुत बार हो चुका है। तो 5 साल के बाद अब मुझे टाइफाइड हुआ है, तो भगवान जल्दी से मुझे ठीक कर दे और ये टाइफाइड ठीक हो जाए, ये गंदी सी बीमारी चली जाए जल्दी से। तो उसके बाद फ्रेंड मैं फटाफट से मैं फिर से इंजेक्शन लगाऊंगी टाइफाइड का, जिससे कि मुझे फिर से इस गंदी बीमारी से लड़ना ना पड़े। फ्रेंड्स बहुत दर्द होता है हाथ में जब सुबह सुबह इंजेक्शन लगते हैं, ठीक है। तो बस अब सोच रही मैं घर कब जाऊँ, मैं बहुत परेशान हो गई। मेरे साथ मेरी सेजल भी परेशान हो गई है। कल तो मैं पूरे दिन सोती रही, वही मैं तड़प गई थी बहुत ज़्यादा। कल तो इतना ज़्यादा मेरे पेट में दर्द था। 2 तो पेन किलर दिए हैं, पेन किलर नहीं, पेन की इंजेक्शन लगाए हैं, 1 पेन किलर खाया मैंने और उसके बाद गैस के इंजेक्शन लगे हैं। कल तो मेरे को पूरा हॉस्पिटल भी घूम रहा था और सारा सर ऐसे घूम रहा था ना मेरे को लगा है ये क्या हो गया मेरे साथ में। तो फ्रेंड जैसा भी होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी डॉक्टर्स आएंगे तो विजिट करने के लिए यहाँ पे, तो उनसे पूछूंगी मैं कि अगर ब्लड चढ़ेगा तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर अगर डिस्चार्ज कर सकते तो डिस्चार्ज कर दीजिए, मैं घर में जाके रेस्ट कर लूँगी, क्योंकि हॉस्पिटल में कुछ हो नहीं पा रहा। और देखो मैंने 3 दिन से यही कपड़े पहने हुए हैं, अभी कपड़े भी चेंज नहीं किए। तो ओके फ्रेंड्स ये हाथ देखिए कितना सूज गया है, हाथ बहुत ज़्यादा कैनुला लगा के ना, फिर इस हाथ में लगाया, बहुत स्वेलिंग आ गई थी हाथ में और बहुत ज़्यादा पेनफुल हो रहा था, बहुत ज़्यादा। फिर अब इसमें लगाया। आज तीसरा दिन है, अभी भी छुट्टी नहीं मिल रही आज। अब देखो कब मिलती है। अभी आज आयरन चढ़ेगा, उसके बाद छुट्टी मिलेगी शायद। पूरा हाथ सूज गया फ्रेंड, इतना पेन हो रहा था ना इस हाथ में सूजन की वजह से, यहाँ तक स्वेलिंग आ रखी है। तो पेशेंट ने कहा है कि यहाँ शिफ्ट करो, फ्रेंड्स आयरन बिल्कुल ख़त्म हो गया था शरीर में। देखो मैं कितनी सफ़ेद हो गई हूँ, मेरी आंखें देखो कितनी सफ़ेद हो गई हैं। तो आयरन चढ़ रहा है, ये देखो मैं बहुत परेशान हो गई। मैं इतनी बीमार हो गई, इतनी बीमार हो गई, इतनी बीमार हो गई, मैं कितनी बीमार हो गई, मैं कितनी बीमार हो गई, मैं कितनी बीमार हो गई, मैं इतनी बीमार हो गई, मैं इतनी बीमार हो गई। रिकी मैं कितनी बीमार हो गई, बहुत तबीयत खराब हो रही है। जो तेज बोलो इसमें, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो रही है। बोलो विश करो मेरे लिए, दुआ करो फ्रेंड्स, सब दुआ करो जल्दी से ठीक हो जाएं और हम फिर अच्छे ब्लॉग बनाएं, फिर अच्छी जगह घूमने जाएं, ब्लॉग बनाएं, आप लोगों के साथ शेयर करें, आप लोगों के साथ शेयर करें।
7 महीने भी होगी। फ्रेंड सामने ना एक दादी अम्मा है, वो ना बहुत परेशान हो रखी है, रात भर भी सोई नहीं, अभी भी नहीं सोई। खांसी हो रहा है, खांसी के और 10 का लग रहा है। हाँ बहुत बुरा हाल है। बुढ़ापे में देखो कैसा होता है। 4-5 बार एकदम बुढ़ापा क्या, या मेरी जवानी में देखो कैसा हो रखा है। आंखें देखो मेरी कैसी हो रखी है, मेरी आंखें, गर्म पानी है आपके पास? मेरी आंखें देख सकते हैं आप। थोड़ा थोड़ा पिला दो बेटा, वो दवाई बोल रही। हाँ ये तो चाय फ्रेंड दुआ करो, मेरे होंठ भी सफ़ेद हो गए देखो। पिंक होंठ थे मेरे पहले, होंठ भी सफ़ेद, आंखें सफ़ेद, चेहरा सफ़ेद, सब कुछ सफ़ेद। रिंकी लाल हो गई बैठी। मैं चढ़ाऊंगी, मेरे पास भी होता है। तो फ्रेंड्स मेरे लिए दुआ करो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ, सब कुछ अच्छा हो जाए, मैं फिर से भाग दौड़ करूँ, क्या क्या करूँ, है ना। ब्लॉग देखते तो हो नहीं आप लोग। ओहो वही बहुत थक गई। ये देखो मेरे सर पे क्या है, देखो मेरे बेड का हाल देखो कैसे कर रखा है मैंने। ये सब सेजल फैला के गई है, और सेजू गई है घर में नहाने के लिए, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा गंदा फील हो रहा था, तो घर गई है। और मेरे लिए भी कपड़े लेके आएगी जो मैं चेंज करूँगी। मैं कल से 3 दिन हो गए मैं इस कपड़े में बैठी हुई हूँ, तो फाइनली आज मैं कपड़े चेंज करके आप लोगों के साथ ज़रूर संपर्क करूँगी और वीडियो में आऊँगी। डेंटेड बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी भी मैं हॉस्पिटल में हूँ, और आज मुझे हॉस्पिटल में 4 दिन हो गए हैं। और देखो कितने ज़्यादा मेरे आँखों में डार्क सर्कल भी हो गया है, बहुत ज़्यादा। आँखें देखो कहाँ कहाँ काली काली हो गई है मेरी, यहाँ तक। तो फ्रेंड्स पेट में मेरे बहुत दर्द है कल से, बहुत ज़्यादा। थोड़ा आराम होता है फिर दर्द हो जाता है, तो इस वजह से डॉक्टर ने आज मेरा अल्ट्रासाउंड लिखा है। कल मुझे ब्लड भी चढ़ा था और आयरन भी। तो फ्रेंड्स अभी मेरे अल्ट्रासाउंड जाएगा, अल्ट्रासाउंड के लिए, मतलब मैं जाऊंगी, अल्ट्रासाउंड नहीं जाएगा, मैं जाऊंगी अल्ट्रासाउंड के लिए। तो अल्ट्रासाउंड के बाद पता चलेगा मेरे पेट में इतना दर्द हो क्यों रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज मैंने 4 दिन के बाद कपड़े चेंज किए, क्योंकि सेजल घर गई थी, वो सेजल मेरे कपड़े ले आई और फिर मैंने चेंज कर लिए कपड़े। और तो फ्रेंड्स हाँ मैंने देखो लिप बाम लगाया अपने होंठ पे, क्योंकि मेरे होंठ ना बहुत ज़्यादा फट गए थे और सूख गए थे। तब फिर मैंने लिप बाम लगाया थोड़ा सा भी, और थोड़ा सा हाथ मुँह धो के फ्रेश हुई, फिर मैंने कपड़े चेंज किए और अब थोड़ा अच्छा सा फील हो रहा है। 4 दिन हो गए हॉस्पिटल में, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है। और अब मैं अल्ट्रासाउंड के लिए जाऊंगी और जैसा भी होगा मैं आप लोगों को बताऊंगी। फ्रेंड्स तो बने रहना मेरे साथ ब्लॉग में। तो आज 4th डे है मुझे यहाँ हॉस्पिटल में। और फ्रेंड्स तो मेरा अल्ट्रासाउंड भी हो गया है और डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड देख लिया है, तो ठीक है सब। अभी उन्होंने घर जाने के लिए बोला है, तो आज डिस्चार्ज मिल जाएगा, मैं घर जाऊँगी। मुझे वीकनेस है बहुत ज़्यादा, तो वीकनेस खाना खा के थोड़ा सा रेस्ट करके तब जाके थोड़ा ठीक होगा। तो रेगुलर चेकअप के लिए मुझे आना पड़ेगा। तो बाकी जो भी होगा अपडेट मैं आपको दूँगी। तो फ्रेंड्स आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन के बटन को ऑन जरूर कर देना, जिससे मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बाय फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में थोड़ा सा ठीक होने के बाद।